नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी ना 12:45 बजा है रात को, और मैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो सुबह से ना मुझे ऐसे बैठ के टीवी देखना ये सब टाइम मिलता नहीं है। तो रात को मैं नॉर्मली 9:30-10 बजे से ऐसे 1 बजे तक टीवी देखती हूँ। तो मैं एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आप लोगों से बैठ के इस बारे में बात करूँगी, पर संभव नहीं हो पाया। आपको पता है बीच में मैं थी नहीं, बाहर गई थी प्रोग्राम करने, फिर आके भी बहुत बिजी हो गई। तो आज मैं सोची नहीं, थोड़ा सा बात करती हूँ। मैं नॉर्मली आजकल का जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, और उसमें ना इतना अच्छा सीरीज़ बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नॉर्मली वो देखती हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब देखती हूँ, और मोस्टली वेब सीरीज़, कभी अच्छा फिल्म आए तो वो भी देखती हूँ। तो ऐसे देखते देखते एक सीरियल मेरे सामने आया, स्कूप। तो नॉर्मली मैं जो भी नया कुछ होता है तो एक बार ट्राई करती हूँ देखने को। अगर पसंद आ जाए तो पूरा देखती हूँ, अगर अच्छा नहीं लगे तो शायद पूरा नहीं देखती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ। पर ये सीरीज़ देखने का एक और मेन अट्रैक्शन ये था कि इसमें बंगाली फिल्म हीरो प्रोसेनजीत चैटर्जी है, जो बंगाल में बहुत फेमस हीरो है। तो नेचुरली मैंने उनका नाम देखा तो मैं देखना शुरू किया। पर देखते देखते ना मैं एकदम हैरान हो गई, और मैं फिर से 10-11 साल पीछे चली गई। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कितने साल हुआ वो इंसिडेंट होके। वो जो सीरीज़ बना है वो रियल स्टोरी पे बना है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से उस टाइम पे वापस गई, क्योंकि उस टाइम तो बहुत तकलीफ़ हुआ था, पर ये देखते देखते फिर से वही तकलीफ़ हुआ। एक्चुअली द मेन कैरेक्टर जो प्रोसेनजीत चैटर्जी जो एक्टिंग कर रहा है, जिनका कैरेक्टर, वो हमारे कॉम्प्लेक्स में, जैसे मैं A विंग में रहती हूँ, वो B विंग में रहते थे। उस टाइम भी बहुत दुख हुआ था, आज भी बहुत दुख हो रहा है। पर अभी तो इतना रात है तो मैं नीचे नहीं जा पाऊँगी, पर डेफिनेटली मैं नीचे रिकॉर्डिंग करके पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं मेरी बिल्डिंग में खड़ी हूँ, और मैं आप लोगों को जस्ट दिखाना चाहती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पहली बार मैंने मिस्टर दे से मिली थी। एक्चुअली हमारा काफ़ी साल पुराना है ये बात, तब हमारा बिल्डिंग में एनुअल डे होता था। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ जस्ट मेरे सामने, मतलब कैमरे के पीछे, यहाँ स्टेज बनता था। एंड ये जो एरिया है, यहाँ ऑडियंस हमारे बिल्डिंग वाली सब बैठते थे, एंड वो बैक साइड में खाने का, डिनर का अरेंजमेंट होता था। एंड एग्जैक्टली वो कॉर्नर पे, उस जगह पे वो खड़े थे, और उनकी वाइफ वो बंगाली नहीं थी। तो वो एकदम मेरे पास आई एक्साइटेड होके कि चलिए चलिए आपसे मेरे हस्बैंड से आपको मिलाना है, आइए आइए आइए। मुझे लेके गई, फिर मुझे मिलाई, बिकॉज मिस्टर दे इज़ बंगाली एंड मैं भी बंगाली। एंड वो मतलब बहुत ऐसे लेके गई, मुझे इंट्रोड्यूस करवाए, और मैंने देखा नॉर्मल से काफ़ी हाइट वाले एक इंसान, एकदम सिंपल नॉर्मल, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। क्योंकि हम बंगाली हैं तो फिर मच्छी चावल ये सब बात होना शुरू होता है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या खाते हो, ठीक है घर में मिलेंगे, मतलब आइए। तो ये सब बॉम्बे में मिलना होता है, आना जाना उतना हो नहीं पाता है। पर उस दिन मुझे उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये पता चला कि वो जर्नलिस्ट है। पर उसके शायद पता नहीं कितने दिनों के बाद, मे बी कुछ महीना 1 साल के बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो तब बहुत ख़राब लगा। और उस दिन के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बहुत बातें किए, बहुत मिले, लेकिन आते जाते काफ़ी मिलते थे, और हाय हेलो कैसे है, बातें, नॉर्मल बातें, छोटा मोटा हाय हेलो हो जाता था। पर जिस दिन वो खबर मिला ना, इतना शॉकिंग था वो, इतना ख़राब लगा। और उस दिन मुझे पता चला कि वो क्राइम बीट में काम करते थे, ऐसे कहते हैं ना रित्वी, मतलब क्राइम जर्नलिस्ट थे। तो इतना
ख़राब लगा, क्योंकि ये हम लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ, क्यों उनको इस तरह से मारा गया है और क्या कर रहे थे एक्चुअली। पर ये ज़रूर है कि कुछ अच्छे काम कर रहे थे जो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, और वो जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए शायद बहुत बुरा होने वाला था, इसलिए उन लोगों ने ऐसे इंसान को दुनिया से हटा दिया। ये एक्चुअली उस टाइम भी होता, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब कोई अच्छा काम कुछ करना चाहते हैं, कोई सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे अगेंस्ट एक ग्रुप बन ही जाता है, और वो लोग अपने फ़ायदे के लिए ना ऐसे काम करते हैं, पर बहुत बुरा लगता है। और ये इतने पुरानी बात है, खैर उस टाइम में एक्चुअली मैं दिखाती हूँ, हमारा मेन गेट है। काफ़ी लगभग महीनों, बहुत दिन, शायद कुछ महीनों हमारे यहाँ 24 आवर्स पुलिस बैठते थे प्रोटेक्शन के लिए, और उनके फ्लैट में रेगुलर बेसिस सर्चिंग, रेड, पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता था, क्यों होता था, क्या ढूंढते थे वो लोग, किसी को भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कभी भी आंसर हमें मिला नहीं है पूछने के बाद भी। और आज भी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, उनको क्यों इस तरह से मतलब ये ऐसा कोई डेथ नहीं ना कि एक्सीडेंटल है, एकदम क्लोज आके आप स्कूप में भी वही दिखाया गया कि एकदम शॉर्ट रेंज से उनको गोली मारा गया, जो कि बहुत ही भयंकर है। अभी भी मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो उस टाइम भी न्यूज़ में ना बार बार वो दिखा रहे थे जब ये हुआ था, और अभी इतने सालों के बाद ऑलमोस्ट हम भूल गए थे, ऐसा ही होता है। पर जैसे ही मैंने स्कूप देखा, फिर वो यादें फिर से दिमाग में आने लगा, और फिर से वो बुरा लगने वाला जो फीलिंग्स है वो फिर से होने लगा। और उसी में एक अच्छा लगा कि कम से कम वो डीमार्ट वाला जो चौक है उसका उनके नाम से रखा गया। लेकिन फिर भी लगता है ना कि अगर इंसान होते आज भी, मुझे ऐसा लगता है, तो शायद और भी अच्छा काम करते, और भी कुछ इस तरह से काम करते, ताकि बुरे लोगों का कुछ कारनामे वो सबके सामने ले आते, जो लोगों ने नहीं आने दिया, नहीं करने दिया। मैं अंदाज से ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा ही कुछ है, पर एग्जैक्टली क्या है आज तक हमें किसी को भी पता नहीं है, पूछने के बाद भी पता नहीं चला। स्कूप में थोड़ा सा बताया, फिर भी वो भी एकदम एग्जैक्टली तो नहीं बताया, नहीं दिखाया, तो पता नहीं है। पर जब भी सोचती हूँ ना, बहुत ख़राब लगता है। बस ये जगह आती हूँ तो भी हमेशा याद नहीं आता है ऐसे बातें, पर क्योंकि स्कूप देखा ना, तो अभी ऐसा लगता है। एनीवे, चलिए अभी ऊपर चल के बाकी बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कॉमन मैन हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह के जो इंसिडेंट है उसमें, शायद पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं या इस सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। नो, ऐसे शायद पॉसिबल नहीं है, नहीं है ये तो पक्का, क्योंकि उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाए। पर बहुत खराब लगा, बीच में एक्चुअली भूल गई थी, फिर जैसे इस देखा स्कोप, फिर से वो दिमाग में आया और वो पुराने बातें। पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से बात करूं, पर नहीं हो पा रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से बात करना ही चाहिए। मैं बाकी कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उनको याद करके एक ट्रिब्यूट तो मैं दे सकती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और हम सब मिलके प्रे तो कर सकते हैं कि इस तरह से जो लोग अपने देश के लिए और आम जनता के भला के लिए कुछ काम करते हैं, इस तरह के अंत नहीं होना चाहिए उनको। मैंने ऐसे सुना है और मानती भी हूँ, आप लोग भी मानते होंगे कि प्रेयर में बहुत शक्ति होता है। तो आज इतना ही हम कर सकते हैं कि हम सब मिलके प्रे करें। पहले भी बहुत लोगों का इस तरह के डेथ हुआ है, शायद आगे भी होगा, फिर भी हम इतना ही कर सकते हैं कि हम प्रे करें, भगवान के पास इतना ही बोल सकते हैं कि जो लोग दूसरों की भलाई के लिए इस तरह के काम करते हैं उसका अंत इतना खराब नहीं होना चाहिए। और ये आशा, ये उम्मीद के साथ ही हम जिएंगे, क्योंकि
आशा है तभी हम आगे चल रहे हैं। पर आज तो और टीवी भी नहीं देखूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। मैंने सीरीज़ तो बहुत पहले ही देख लिया था और तब से सोच रही थी, लेकिन आज बात करके फिर से बहुत बुरा लग रहा है, वही फील हो रहा है। खैर चलिए, फिर आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगी। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छा रहिए। बाय।